मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं। मैं उस प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ रामलला विराजमान है। मैं उस क्षेत्र की बेटी। मैंने 2 इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। पहला रिकॉर्ड है मैंने 1 मिनट में 80 स्पिन्स, क्योंकि हम बहादुर हैं। हाँ? बहादुर हैं। बहादुर हो तुम। प्रेसिडेंट जी ने कहा क्या तुम संस्कृत के श्लोक्स बोलती हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर वो बोले एक सुना दो। पहले मैं उनको धी गिरि नंदिनी नंदित मेदिन विश्व विनोदिनी नंदनुति गिरिवर विंध्य शिरोधि से। लास्ट में जब वो जा रहे थे तो मैंने कहा जब 26 जनवरी 15 अगस्त हो जाता है तब जो छोटा छोटा तिरंगा आता है वो इधर उधर फेंका हुआ मिलता है। और मैं ताइक्वांडो जाती हूँ। ताइक्वांडो भी जाती हो? अभी तक कितने लोग के दांत तोड़े हैं आपने? दांत नहीं तोड़ी हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। मेरे बगल में आपको एक नन्ही सी परी दिख रही होगी। एक कहावत है ना, छोटा बच्चा समझ के हमें ना समझाना रे। वही हाल इस छोटी सी बच्ची का है। भले से दिखने में महज 7 से 8 साल की दिख रही हो, लेकिन इसके कारनामे इतने बड़े हैं कि 25 से 30 साल वाले लोग भी इसके सामने फीके पड़ जाएंगे। ये बच्ची को अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति महोदया जी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित करते हुए तमाम चीज़ें इनसे बातें की। जानेंगे, बात करेंगे और सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं। मैं उस प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ रामलला विराजमान है। मैं उस क्षेत्र की बेटी हूँ जहाँ बाबा गोरखनाथ विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी अग्रवाल परी कक्षा 3 स्टर्लिंग पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मैं महाराजगंज उत्तर प्रदेश से हूँ। महज 3rd क्लास में हो आप? हाँ। एज क्या होगी आपकी? 8 इयर्स। 8 इयर्स। अच्छा ये बताओ कि अभी तक कितनी इंटरव्यू आप दे चुके? पता नहीं। पता ही नहीं है? तभी भी कुछ गिनती तो होगी, 5, 10, 15, 20? कम से कम बहुत सारा है। बहुत सारा। थकी नहीं? नहीं। नहीं थकी। अच्छा ये बताओ, क्यों दिल्ली गई थी? दिल्ली गई थी ना? हाँ। क्यों गई थी? क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलना था। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिलना था। अच्छा, मुलाकात हुई? हाँ, हो गई। क्या क्या कहा उन्होंने? पहले प्रेसिडेंट जी ने कहा क्या तुम संस्कृत के श्लोक्स बोलती हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर वो बोले एक सुना दो। पहले मैं उनको धीरे धीरे सुना रही थी, तब उन्होंने कहा कि सबको तेज तेज सुनाना, माइक रुकवा दे रहे हैं। तो जब माइक रुक गया तो मैंने कहा, फिर मैंने सुना दिया। क्या सुनाया? थोड़ा हमें भी सुना दो। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और फिर बहुत प्यार भी की थी। बहुत प्यार भी की थी। अच्छा, डर नहीं लग रहा था उनके पास जाने में? नहीं। क्यों? क्योंकि हम बहादुर हैं। हाँ? बहादुर हैं। बहादुर हो तुम। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, महज 3rd क्लास में पढ़ने वाली 7 साल की एक बच्ची साक्षी अग्रवाल, जिन्होंने, आप इधर जरा सा कैमरा घुमा के दिखाइए, शायद अभी अपने उम्र से लगभग 10 से भी 20 गुना ज़्यादा इन्होंने अपने रूम में मेडल और ये तमाम ट्रॉफियाँ और ये चीज़ें आपको नजर आ रही। जरा पास से आके दिखा दीजिए, जरा सा देखिए। मतलब सोच से ही परे है। राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कृत किया। और भी कुछ आपसे कहा था क्या? नहीं। नहीं, कुछ नहीं कहा। अच्छा, अभी तक आप कितने स्टेज पे आपने परफॉर्म कर चुका है? 100+। 100+। वो स्टेज पे जाने में कभी डर नहीं लगता? नहीं। डर नहीं लगता बिल्कुल? नहीं। अच्छा, क्लास में? क्लास में भी नहीं लगता है। क्लास में टॉपर हो? स्कूल टॉपर। स्कूल टॉपर, क्लास टॉपर नहीं? क्लास टॉपर भी हूँ। क्लास टॉपर भी हो। अच्छा, बच्चे कुछ कहते हैं तुमसे ये स्कूल में? नहीं। कुछ नहीं कहते। अच्छा, टीचर क्या कहते हैं? टीचर जब मैं आई थी तब उन्होंने कहा तो तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो।
अच्छा, मैंने सुना है और भी आप कई तरह की चीजें करती हैं, जैसे डांस हो गया और भी कई चीजें। हाँ, मैं करती हूँ। हाँ। मैं डांस करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, हाँ। और मैं ताइक्वांडो जाती हूँ। ताइक्वांडो भी जाती हो? अभी तक कितने लोग के दांत तोड़े हैं आपने? दांत नहीं तोड़ी हूँ। हाँ। मैं स्टेट लेवल के 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, स्टेट लेवल 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हो? हाँ। हाँ। और दोनों लखनऊ में हुआ था। दोनों लखनऊ में हुआ था। और मेरा नेशनल लेवल इसी 16 को पड़ा है, हम्म। जिसमें सर बोले तुम जा सकती हो। अच्छा, तो फिर जाना है? हाँ, जाना है। अच्छा, आप वहाँ गई थी तो प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात हुई थी तो उनसे भी कोई बात हुई थी? हाँ। पहले उन्होंने मेरा अचीवमेंट पूछा। हाँ। तो मैंने बताया। मैंने 1 मिनट में 80 स्पेन सेमी क्लासिकल्स का और 1 मिनट में 13 संस्कृत के श्लोक्स बोले हैं। हाँ। और फिर बहुत प्यार भी किए थे। अच्छा, तो एक श्लोक सुनाओगी? हाँ, मैं सुना दूंगी। क्राग्रे वष्टे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रधाति कर दर्शनम समदष्टे देवी परवष्टे मंडले बृहस्पति नमस्स्वा परवस्त सवशवे। फिर मैंने आई गिरि नंदिनी सुनाया था। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिन विश्व विनोदिनी नंदनुति गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि जिष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठक तुम्भिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आश्चर्य मत होइए आप, ये भारत की बच्ची है और भारत स्वावलंबी बनने की बात करता है। भारत एक अलग ही अपने आप को प्रदर्शित करने की बात करता है। तो कौन कहता है कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती? जरा सा यहाँ पे आके देखिए ना, महज 7 साल की साक्षी अग्रवाल कितने बड़े बड़े अनोखा पदक इन्होंने जीता है, जो शायद एक व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। कुछ कुछ लोगों को तो अपनी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। कहीं ना कहीं इस छोटी सी बच्ची से हमें और आपको बहुत ही सीखने की ज़रूरत है और बहुत ही कुछ जानने की ज़रूरत है। एक बात कहना चाहूँगा, जिस उम्र में ये बच्ची है उस उम्र में तमाम लोग होते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने इतनी छोटी सी उम्र में ठान लिया कि करना क्या है और समाज में किस तरीके से योगदान देना है। हालांकि इस बच्ची को, भले से ये बच्ची के पास नॉलेज है, लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं इसके जो मम्मी पापा और भी जो लोग इसके होंगे, उनका बहुत ही योगदान रहा होगा। इसको उस तरीके से, जैसे कहा जाता है ना कि कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को उस तरीके से शुरू से ही गढ़ता है कि उस मिट्टी के बर्तन को आगे चल के घड़ा बनना है, दिया बनना है या फिर गुल्लक बनना है, तो उसी तरीके से इस बच्ची के माता पिता ने उसी तरीके से गढ़ा है और इस बच्ची को ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अच्छा साची, ये मतलब मम्मी पापा सिखाते हैं आपको शुरू से या फिर और कोई? मम्मी पापा। मम्मी पापा। अच्छा, क्या कहते हैं मम्मी पापा? संस्कृत के सारे श्लोक मेरी मम्मी ने सिखाया है। मम्मी ने ही सिखाया? हाँ। और पापा? पापा मुझे पढ़ाते हैं। हाँ। और मेरे काम के लिए बहुत हेल्प भी करते हैं। बहुत हेल्प करते हैं ना। और सवेरे स्कूल भी छोड़ने जाते होंगे पापा? नहीं, सुबह उठ जाते मेरे साथ, क्योंकि 8:30 पे मेरा स्कूल रहता है। और उसके पहले मेरी एक टीचर आती हैं, उनसे मैं पढ़ती हूँ और डांस भी कर लेती हूँ। अच्छा साची, आप खेलती हो? हाँ, खेलती हूँ। या फिर सिर्फ पढ़ाई करती हो? नहीं, खेलती हूँ। खेलती हो? हाँ। जब अभी इस समय मेरे ट्यूशन वाले सर आते हैं, तो मैं पढ़ के थोड़ी देर खाना खा के मैं खेलती हूँ और फिर आके होमवर्क करके सोती हूँ।
अच्छा, जब आप राष्ट्रपति जी से मिली थी, द्रौपदी मुर्मू जी से, तो आप अच्छी लग रही थी वो आपको? हाँ। हाँ। क्या क्या मतलब कुछ और भी कोई सिगरेट वाली बात हुई थी? नहीं कोई सिगरेट बात नहीं हुई? सच्ची बताओ, झूठ बोल रही हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रही और मैं। नरेंद्र मोदी जी से? नरेंद्र मोदी से लास्ट में जब वो जा रहे थे तो मैंने कहा जब 26 जनवरी 15 अगस्त हो जाता है तब जो छोटा छोटा तिरंगा आता है वो इधर उधर फेंका हुआ मिलता है, अच्छा। इसका कोई आप सॉल्यूशन निकाल दीजिए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट करवा देंगे। अनाउंसमेंट करवा देंगे उन्होंने कहा? हाँ। फिर वो कहा कि क्या तुमको बड़े होके क्या बनना है, तो मैंने कहा चीफ आर्मी ऑफिसर। तो फिर कहें क्या क्या करना रहता है, तो मैं कहा ये लड़ना रहता है। तो बोले कैसे लड़ोगे, हम बोले ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट की खिलाड़ी हैं, उससे हो जाएगा। बोले ठीक है। हाँ। कौन कहता है हमारी बेटियां सिर्फ घर में खाना बनाएंगी? आके देखिए ना, हमारी बेटी जो इस भारत की बेटी है वो महज 7 साल की उम्र में ये कह रही है कि ब्लैक बेल्ट से तो सब हो जाएगा ना मोदी जी। जिस प्रधानमंत्री के पास अच्छे अच्छे लोग जाके कांपने लगते हैं, उस प्रधानमंत्री से इस छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ी बात कह दी। लोग तो अपने घर ही में नहीं संभाल पाते हैं, अपने घर को, अपने आप तक को नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने प्रधानमंत्री से ये कह दिया कि साहब तिरंगा फेंका रहता है रोडों पे, तिरंगे के लिए कोई सॉल्यूशन तो निकालिए। वो हमारे देश की शान है, हमारे देश की आन है, बान है और सब कुछ है। इस छोटी सी बच्ची ने ये बात कहा। हालांकि शख्स से आपको मिलाएंगे जिस शख्स ने इस छोटे से दिए को, जिस कुम्हार ने इस छोटे से दिए को गढ़ के और वो अच्छा शेप देके यहाँ तक पहुँचाया कि इस तरीके का पुरस्कार, और ये रूम में जितना भरा हुआ पुरस्कार है, शायद हम अपनी पूरी उम्र हमारी बीत जाए तो इतना पुरस्कार नहीं ला पाएंगे। उस माँ से मिलाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम स्तुति अग्रवाल है, मैं सांची की मदर हूँ। सांची की मदर? जी जी। अच्छा मैम, कितना चुनौती भरा रहा इस बच्ची को महज 7 साल में इतना ऊंचा ओहदा तक आपने पहुंचा दिया? जी, ये बहुत इंटरेस्ट रखती है हर एक फील्ड में, और ये बहुत छोटी थी तभी से डांस में इंटरेस्ट रखती है, ताइक्वांडो में भी इंटरेस्ट रखती है। ताइक्वांडो भी ये जब 4 इयर्स की तब से इसने ज्वाइन कर लिया था, अब ये ब्लैक बेल्ट हो चुकी है और 2 बार इसने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी जीता है। अब ये नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो गई है, नेशनल लेवल के लिए जाने वाली है। और डांस के लिए जब ये 2 वर्ष की थी तब इसका पहला मंच सिसवा महोत्सव था, वहाँ से विनर हुई थी और तो उसके बाद से आज आगे बढ़ती रही है। सिसवा महोत्सव बाद इसने महाराजगंज महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी थी, जहां इसका प्रीमियम स्लॉट्स मिला था और वहां पे चीफ गेस्ट आए थे रवि किशन जी, जो गोरखपुर के सांसद है और कलाकार भी हैं। उन्होंने बोला इसको देख करके अपने स्पीच में कि ये एक छोटी सी बच्ची, उस समय 4 साल की थी, कि ये बच्ची एक ना एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी, जो आज ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और आगे इसको और भी बढ़ना है, और भी बड़े सपने हैं जिसको अपने पूरे करने हैं। और इसका मैं एक टाइम टेबल बना रखी हूँ, जिससे ये टाइम टेबल के हिसाब से अपना सारा काम करती है। बस मेरा रिक्वेस्ट है कि उन मतलब पेरेंट्स से जो बच्चों को बहुत ज़बरदस्ती कराते हैं, ज़बरदस्ती ना कराएं, उनका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कराएं, उनका किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उनका काम कराएं। इसको देख के काफ़ी बच्चे भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, उसके माता पिता भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, और भी बहुत बच्चे हैं हमारे वहाँ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हुए हैं, और उसके माता पिता भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, जगह जगह बड़े बड़े मंचों पे ले जाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं और ले भी जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इससे बहुत लोग प्रेरित हो रहे हैं, इसके माता पिता भी प्रेरित हो रहे हैं। ये हमारे साथ छोटी सी बच्ची सांची अग्रवाल है। आपको इस बच्ची का प्रयास और इस माँ का प्रयास कैसा लगा? और ये बच्ची बहुत ऊंचे तक जाएगी, ये कमेंट सेक्शन में आके इसको आशीर्वाद दीजिए। और मैं खुद इसको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि ये बच्ची बहुत 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 ऊंचे एक समय जाएगी और इस भारत का नाम रोशन करेगी और इस भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां भारत ये जाने की सोच रहा है। क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कुछ और कहना है? नहीं। हाँ, जरा सा एक बात कह दो। जो बच्चे अभी तक 15 साल 20 साल के हैं और कुछ और ही कर रहे हैं, मोबाइल में लगे रह रहे हैं, उसको आपसे क्या सीखना चाहिए? मैं बोलती हूँ वो अपने टैलेंट को पहचाने
और उसमें आगे बढ़े और कुछ? और इतना प्राइज लाए। इतना प्राइज लाए। चलिए, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।